हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। पिछले वीडियोज़ के अंदर हमने मॉडल पार्ट फर्स्ट किया था। उसके अंदर हमने कैन कुड मे माइट इनका अध्ययन किया था। और हम इस वीडियो के अंदर विल शैल और शुड और वुड का प्रयोग देखें कैसे किया जाएगा। जैसे विल शैल, जैसे कैन कुड वैसे विल शैल, ठीक है। और शैल जो है, विल शैल जो प्रेजेंट, शैल और शुड जो होता है इनका पास्ट हो जाएगा। जैसे वुड, शैल और वुड है, विल और शैल का पास्ट है वो हो जाएगा शुड और वुड, ठीक है। जैसे इसकी पहचान हम देखेंगे, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, वार्निंग, इंटेंशन, ठीक है। डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, वार्निंग, इंटेंशन, ये सभी वाक्य के अंदर आपको आगे दिए हुए मिले तो हम उसके अंदर विल या शैल में से फिलअप कर देंगे। बशर्ते उसको हमको देखना पड़ेगा कि वाक्य का भाव और इसका जो सेंटेंस का भाव है वो क्या है, ठीक है। जैसे आई और वी के साथ, ये देखिए आप, आई और वी के साथ किसका यूज होगा, शैल का। आई और वी के साथ किसका यूज होगा, शैल का। आई और वी के साथ शैल का यूज। और बाकी जैसे सेकंड पर्सन है यू, आपका सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, ठीक है। ही, शी, इट और दे के साथ विल का प्रयोग होगा, ठीक है। विल का प्रयोग होगा, यानी आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, यू और साथ, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग होगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग होगा, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग होगा किसका, विल का। और फर्स्ट पर्सन के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल का, ठीक है। डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, वार्निंग, इंटेंशन, ये सभी वाक्य के अंदर आपको आगे दिए हुए मिले। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स, हम इनको सोल्व करेंगे, अभी एक एक एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। जैसे आगे हो किसी वाक्य के अंदर आपको दिया हुआ मिले कि जैसे ये आ गया, डिटर्मिनेशन आ गया, डिटर्मिनेशन आ गया लिखा हुआ ऐसे, और उसके सेंटेंस में अपने फिल करना है कि मतलब इसमें आएगा क्या, ठीक है। जैसे डिटर्मिनेशन मिला, ठीक है, डिटर्मिनेशन मिला तो हमको पता चला कि इसमें से विल या शैल में से आएगा कन्फर्मली, ठीक है, विल या शैल। तो इसमें हमने शैल वगैरह फिल किया। आई विल सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू, ये देखिए आप, आई विल सपोर्ट यू। वैसे आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, यू, ही, शी, इट, दे के साथ विल का प्रयोग होगा। लेकिन मॉडल्स के अंदर आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हें सहारा प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें सहारा प्रदान करूंगा ही। और वैसे आई, यू शैल डू इट, तुम्हें इसे करना ही होगा। यानी ये डिफरेंट वे होगा। जैसे यू सेकंड पर्सन है, यू क्या है यहाँ पे, सेकंड पर्सन, अपना सेकंड पर्सन के साथ किसका, शैल आया यहाँ पे, सेकंड पर्सन के साथ क्या है, शैल। लेकिन आना क्या चाहिए था, फिल आना चाहिए, लेकिन शैल का यूज किया हमने यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही आई विल आना क्या चाहिए था, विल के आई के साथ शैल, और आया लगाया क्या हमने यहाँ पे, विल। आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ही। यू शैल डू इट, तुम्हें इसे करना होगा। डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, वार्निंग और इंटेंशन, ये सब चीजें हैं, ये आइडेंटिफाई करती हैं कि ये जो अपना मॉडल्स का पार्ट आएगा, इसमें जो मॉडल आएगा वो विल या शैल, शुड या वुड में से आएगा। आप देखिए आगे इंटरोगेटिव में आई और वी के साथ, ये देखिए आप, इंटरोगेटिव में आई और वी के साथ किसका यूज होगा, शैल का। इंटरोगेटिव में आई और वी के साथ शैल का। और वैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर कैसे, ऐसे, ये देखिए आप, ठीक है। आई और वी, आई विल सपोर्ट यू, यू शैल डू इट। आई और वी के साथ क्या होगा, इंटरोगेटिव में शैल का यूज होगा। और अदरवाइज अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस उनके अंदर आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, तो यू के साथ हम शैल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव में आई के साथ शैल का यूज, शैल वी अटेंड द मीटिंग, शैल वी अटेंड द मीटिंग। एग्जांपल देखिए आप, शैल वी अटेंड द मीटिंग। अब ये प्रश्न क्या, अपना जो ये सेंटेंस है ये क्या है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस आते ही हमने क्या यूज किया, यहाँ पे शैल यूज किया। शैल वी अटेंड द मीटिंग, शैल वी अटेंड द मीटिंग। विल ही अराइव इन टाइम, वह समय के अंदर ही पहुंच गया, ठीक है। क्या आया, विल, यहाँ पे क्या है, ही, तो क्या लगा दिया यहाँ पे, विल। वैसे वी के साथ शैल, वैसे ही के साथ विल, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या समझा, एक कंसेप्ट समझा हमने। कॉन्सेप्ट क्या समझा, इंटरोगेटिव में आई और वी के साथ किसका यूज होगा, शैल का। शैल वी अटेंड द मीटिंग, शैल वी अटेंड द मीटिंग। विल ही अराइव इन
टाइम। अब ये देखिए आप लोग, शैल वी के साथ क्या है, शैल, क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव है या नेगेटिव हो तो भी क्या आएगा, वी के साथ शैल और ही के साथ विल, ठीक है। शुड, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, विल का और विल और शैल का पास्ट, ठीक है। विल और शैल का पास्ट क्या था, शुड और वुड, शुड और वुड। हमने विल और शैल में देखा डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, वार्निंग, इंटेंशन, ये सारी चीजें हैं। इंटेंशन, प्रोमिस, वार्निंग एक्सेट्रा, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। किसके अंदर, इंटेंशन वगैरह अपना शैल और विल के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसका हम पास्ट पढ़ लेते हैं। शुड होगा, शुड, यू शुड स्पीक दैट ट्रुथ, यू शुड स्पीक दैट ट्रुथ, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। अब इसके जो अपने जो एडवर्ब्स होते हैं वो देखिए आप, यू शुड स्पीक द ट्रुथ, हमें तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, ये क्या हो गया, ये ट्रुथ है, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, ये बाध्यता है, कंपल्सन, यहाँ पे तुम्हें सत्य बोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन मेहनत या परिश्रम करना चाहिए, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्या जाएगा, शुड आया, क्योंकि ये एक ओब्लिगेशन है, नैतिक बाध्यता है, ठीक है ना। नैतिकता के नाते हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें ये काम करना चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड। तीसरा, I should like to have your pen, I should like to have your pen, इसमें क्या आया, शुड, इसमें क्या आया, शुड, और क्यों आया शुड, ये क्या है, फॉर्मल रिक्वेस्ट, क्या है, फॉर्मल रिक्वेस्ट, तो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए क्या जाएगा यहाँ पर, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए क्या जाएगा, शुड, औपचारिक रिक्वेस्ट के लिए क्या जाएगा, शुड। मुझे, ये देखिए आप, ये क्या है, फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई यहाँ पे। वर्क हार्ड, आई शुड लाइक टू हैव योर पेन, पेन, शैल आया, शैल किसका पास्ट है, शैल का पास्ट क्या है, शुड, यहाँ पे शैल का पास्ट क्या, शुड, इसलिए क्या है यहाँ पे क्या गया, शुड, आई शुड लाइक टू हैव योर पेन। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, विद्यार्थियों को अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, विद्यार्थियों को अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, ये एक ऑब्लिगेशन है, मॉरल ड्यूटी, नैतिकता है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी देखिए आप, लेस्ट जो है, हम लेस्ट के बारे में देख लेते हैं। लेस्ट यदि वाक्य में हमें मिल जाए कहीं भी, यदि हमें वाक्य में क्या मिला, लेस्ट मिल रहा है, तो लेस्ट मिलते हमें क्या लिखना पड़ेगा, कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, शुड का, किसका, शुड का। लेस्ट हमने देखा, ये देखिए आप, ये लेस्ट है, लेस्ट हमने देखा, लेस्ट देखते हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्टली क्या लगा दिया, शुड लगा दिया, उसमें कुछ भी नहीं देखा हमने, इसका वाक्य का भाव या आगे जो भी हमें ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन वगैरह जो भी मतलब दे रखा है वो हमने नहीं देखा, और डायरेक्टली क्या लगा दिया, हमने शुड लगा दिया। किसके लिए, क्यों लगाया शुड, शुड क्यों लगाया, ये देखिए आप, शुड क्यों लगाया, क्योंकि इसमें क्या है, लेस्ट आया हुआ है, लेस्ट आया इसलिए हमने क्या लगा दिया, शुड का यूज कर दिया, लेस्ट आया इसलिए क्या लगा दिया, शुड फेल। स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, बच्चे जो है विद्यार्थियों को अध्यापकों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। There should be a library in every village, प्रत्येक गांव में क्या होनी चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्रत्येक गांव में क्या होनी चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्रत्येक गांव में क्या होनी चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये क्या है, रिक्वायरमेंट है, ये क्या है, रिक्वायरमेंट, टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है, टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट प्रस्तुत करने के लिए, कहने का मतलब क्या, रिक्वायरमेंट प्रस्तुत करने के लिए क्या जाएगा, रिक्वायरमेंट प्रस्तुत करने के लिए क्या गया यहाँ पर, देयर शुड बी ए लाइब्रेरी इन एवरी विलेज, प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय होना चाहिए। ये क्या हो गया, ये रिक्वायरमेंट है, मांग है, ठीक है, इसलिए समय की मांग अनुसार यहाँ पर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, शुड आ जाएगा। और हमें हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या, टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट प्रस्तुत करने के लिए, उसकी मांग के लिए उसमें क्या जाएगा, शुड का यूज कर देगा अपन, ठीक है। शुड इट रेन, कोमा, आई शैल नॉट गो आउट, गया शुड, क्यों आया, क्योंकि यदि किसी वाक्य में इफ सेंस प्रकट हो रहा हो, तो यदि किसी वाक्य में इफ सेंस प्रकट हो रहा है तो उसमें क्या लगा देंगे, अपन शुड लगा देंगे। शुड इट रेन आई शैल नॉट गो आउट, ठीक है, इट रेन आई शैल नॉट गो आउट, यानी किसी वाक्य में क्या हो,
इफ सेंस प्रकट हो रहा हो, इफ का भाव प्रकट हो रहा हो, इफ सेंस प्रकट हो रहा हो तो हम उसमें क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे। अब इसके आगे आवश्यक नहीं है कि आपको ये चीजें मिलेंगी। कौन सी चीजें, कंपल्सन, ओब्लिगेशन, नेसेसिटी, नेसेसरी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, आवश्यक नहीं, मोरल ड्यूटी वगैरह। ये इसका आप बताइए क्या होगा, मोरल ड्यूटी। मान लीजिए मोरल ड्यूटी आ गई, ये वाक्य मोरल ड्यूटी आ गया, मान लीजिए वाक्य, ये वाक्य हुआ, इसमें मोरल ड्यूटी दे दे, सपोज कीजिए आप मोरल ड्यूटी, तो हम इसको पहचान लेंगे कि मोरल ड्यूटी शुड आएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मोरल ड्यूटी दे ही नहीं रखा अगले ने, मोरल ड्यूटी इसमें है ही नहीं, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें शुड आएगा। तो आइडेंटिफाई हमने ये किया कि इफ का सेंस प्रकट हो रहा है, यहाँ पर क्या, किसका भाव प्रकट हो रहा है, इफ का, इफ सेंस प्रकट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, शुड लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए, मतलब विश विद पोलाइटली, नहीं पोलाइटली विश के लिए, आई शुड लाइक टू रिजाइन द पोस्ट, मुझे इस पोस्ट से क्या कर देना चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए, मुझे इस पोस्ट से रिजाइन दे देना चाहिए। ये तो रहा शुड का कंसेप्ट आपका। फिर से देख लीजिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, लिस्ट वगैरह कंसेप्ट के लिए लिस्ट प्लस शुड, ठीक है। टू पर्पज उद्देश्य के लिए, टू पर्पज उद्देश्य के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए, इफ के सेंस में, और विश विद पोलाइटली, और तो विश के साथ उस पे क्या जाएगा, शुड का यूज हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने देखा, ठीक है। तो ये था अपना विल और शैल और शुड का थोड़ा मैटर। अभी हम वुड का थोड़ा सा देख लेते हैं। वुड का देख लीजिए, अभी हमने पढ़ा था शुड, विल, शैल, शुड, और अभी वुड का देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, भूतकाल की जो बातें हैं उनके बारे में, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, इनडायरेक्ट नरेशन के रूप में, यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर वगैरह भी हो सकता है इसमें। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी, वास्तविक व्यवहारिक कंडीशन स्थिति के लिए भी क्या आएगा, वुड का यूज। प्रोबेबिलिटी, विश ऑफर चॉइस के लिए भी क्या आएगा, वुड का यूज होगा, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, गांधी जी वुड स्पाइन एवरी मॉर्निंग, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये पास्ट हैबिट हो गई, पास्ट हैबिट, ठीक है। और पास्ट हैबिट के लिए क्या आएगा, पास्ट हैबिट के लिए आ जाएगा वुड का यूज। तो यहाँ पे क्या लगा रखा है पहले से ही, वुड, ठीक है। वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, ये विनम्र रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू हेल्प मी, ठीक है। वुड, अब ये एक एग्जाम्पल और देखिए आप लोग, I would like to Mr. Singh on the stage to speak something, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मिस्टर सिंह को स्टेज पर कुछ बोलने के लिए बुलाया गया, यानी वुड, यानी इनवाइट किया गया है। तो इसमें हमने लिख रखा है विश, ऑफर, चॉइस वगैरह, या इनवाइट वगैरह के लिए भी देख लीजिए आप, ठीक है। विश, ऑफर, चॉइस, इनवाइट, ठीक है। अब देखिए, I would like to Mr. Singh on the stage to speak, ठीक है। If I were a bird, I would fly very high, यदि मैं एक पक्षी होता तो क्या करता, आसमान में ऊंचाई पर उड़ता, यानी ये शो कर रहा है यहाँ पर इफ, ठीक है, कंडीशनल। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई वेरी हाई, मैं आकाश में ऊंचाई पर उड़ता, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, शी वुड बी 40, वह 40 का होगा, वह 40 का है, वह 40 का होगा, वुड बी 40, ठीक है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं जिसमें एक्सप्रेस क्या होगा, कंडीशन, अनरियल कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी मान लीजिए आप, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वह 40 का होगा, यानी वह इतने का तो होगा ही, तो इसमें प्रोबेबिलिटी आया सेंटेंस में आगे, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी दे दिया, प्रोबेबिलिटी आते ही हमने क्या किया, वुड लगा दिया, शी वुड बी 40, ठीक है। ही सैड आई विल बिजी दिस कंप्यूटर, ही सैड, अब ये सेंटेंस हमने इसको थोड़ा देख लेते हैं। He said, I will busy this computer. He said, I will busy this computer. ये क्या हुआ, नरेशन इसमें दे रखा, इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर भी क्या होगा, वुड का यूज होगा। जैसे देख लीजिए, he said that, ऐसा कैसा आ गया। उसके बाद में आई, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, समझिए आप, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। He said that
विल, आई विल बिजी, आई विल बिजी। अब ये जो विल है, विल में हमने चेंज किया, क्या लगा दिया, WOULD, वुड का यूज कर दिया। विल का क्या बना दिया हमने, वुड, विल का बना दिया वुड। दिस कंप्यूटर, दिस का क्या कर दिया, दैट। ये देखिए आप, दिस का दैट। अब ये सेंटेंस दिस का दैट, ये सेंटेंस अभी शो नहीं करा तो ऊपर देख लेते इसको अपन, फिर से देख लीजिए इसका वुड का। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, मैं वो क्या करता था, मैं सोया करता था, ये जो भी चीजें होती हैं। इनडायरेक्ट नरेशन यानी रिपोर्टेड स्पीच के इनडायरेक्ट नरेशन सेंटेंसेस होते हैं, उसके अंदर भी किसका प्रयोग होगा, वुड का। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किसका यूज होगा, वुड का। अनरियल कंडीशन के लिए भी किसका यूज होगा, वुड का। प्रोबेबिलिटी के लिए और विश, ऑफर, चॉइस, इनविटेशन वगैरह के लिए भी किसका यूज होगा, वुड का। ठीक है, ये अभी एग्जाम्पल हमने थोड़ा इनका देखा। गांधी जी वुड स्पाइन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी सुबह सूत काता करते थे। वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। तो मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने, लेकिन क्या है, विनम्र भाव, इसका भाव जो है वो पैसन जो है इसका विनम्रता का। ठीक है, आई वुड लाइक टू मिस्टर सिंह को इनवाइट किया गया, मतलब ये आमंत्रण से संबंधित हो गया। ठीक है, स्टेज पर आमंत्रित किया गया उसको, तो इसमें क्या जाएगा, वुड आ जाएगा। तो आवश्यक नहीं है कि आपको ये चीजें ऐसे लिखी हुई मिले आगे, तो इनको भाव से समझना भी जरूरी है। भाव से भी समझ लीजिए आप, जैसे आवश्यक नहीं कि इन्वाइटेशन लिखा हुआ, इन्वाइटेशन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको आगे सेंटेंस में, तो हमने इसका मिस्टर सिंह वाले सेंटेंस पे क्या लगा दिया, वुड लगा दिया। नहीं, आवश्यक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वुड जो है वाक्य का भाव पहचान कर ही हमें लगाना पड़ेगा। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई वेरी हाई, मैं बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ता। ठीक है, शी वुड बी 40, वह 40 का होगा, यानी प्रोबेबिलिटी दर्शाई गई यहाँ पर, वो 40 का होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी का उद्देश्य से वुड। शी सैड, इन नरेशन देखिए आप, इन रिपोर्टेड स्पीच में देखिए, ही सैड, इसको थोड़ा यहाँ पे दोनों लिख के देख लेते हैं, यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो लिख लीजिए आप इसको यहाँ पे। ही सैड आई विल बिजी दिस कंप्यूटर, ही सैड आई विल बिजी दिस कंप्यूटर, ये मान लीजिए आप, बिजी दिस कंप्यूटर। ठीक है, बिजी दिस कंप्यूटर। ही सैड दैट का दैट, ही सैड दैट ऐसा लिख दिया। आई विल का क्या कर दिया, वुड। बिजी दिस का क्या कर दिया, दैट, बिजी का बिजी, दिस का दैट, और कंप्यूटर का कंप्यूटर लिख दिया आगे फुल स्टॉप। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, हमने इसको इस पे चेंज कर दिया। ये प्रेजेंट की जो अपनी जो प्रेजेंट टेंस की जो फॉर्म है विल, उसको हमने क्या कर दिया, चेंज इनटू पास्ट। यानी प्रेजेंट की जो अपनी ये प्रेजेंट का जो अपना विल है, प्रेजेंट का अपना जो विल है, ये प्रेजेंट का जो विल है, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, पास्ट के वुड में। यानी प्रेजेंट को क्या बना दिया, पास्ट बना दिया। और वुड भी क्या शो करता है, पास्ट की चीजें शो करता है। वुड क्या करता है, पास्ट की चीजें शो करता है। तो विल का क्या कर दिया हमने, वुड। ठीक है, अब अनफुलफिल्ड विशेष के लिए, और देखिए आप, देखिए जैसे वुड दैट आई वर ए चाइल्ड, और टू। ठीक है, और टू का देखिए, इसका यूज जो है 2 + V1, यानी इन्फिनेटिव के रूप में होता है। इन्फिनेटिव के साथ इसका यूज होता है। ठीक है, 2 + V1 के साथ। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, सिंपल वाक्यों के अंदर क्या होगा, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा, केवल O2 का यूज होगा। ठीक है, O2 का यूज होगा, V1 का O + 2 का यूज होगा, प्लस V1। ठीक है, इनका यूज होगा। लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा, इसका O2 का यूज नहीं होगा, केवल ओट का ही यूज होगा। ये देखिए आप, महत्वपूर्ण चीज, यानी 2 + V1 इन्फिनेटिव के साथ इसका ये संबंध होता है O2 का। ठीक है, तो लेकिन क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर किसका प्रयोग होगा, केवल O2 का प्रयोग होगा। लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में O2 का यूज नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल, you ought to स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मोरल पॉसिबिलिटी
क्या जाएंगी, मोरल पॉसिबिलिटी। यानी यू ओट टू लर्न इंग्लिश, सिंपल सेंटेंस अपना कौन सा सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आते हमने क्या किया, ओट टू का यूज कर दिया, यू ओट टू लर्न इंग्लिश, ओट वी हेल्प द पुअर, ये देखिए आप, ओट वी हेल्प द पुअर, यानी ये वाक्य क्या है, ये ओट पहले आ गया, मतलब इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव आते ही हमने क्या कर दिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस आते ही टू को हमने हटा दिया। ये देखिए आप, टू को क्या कर दिया, हटा दिया, ओट का यूज किया है। स्ट्रॉन्ग, इसकी दो आइडेंटिफिकेशन है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मोरल पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग एडवाइस और मोरल पॉसिबिलिटी, ये इसकी ओट टू की आइडेंटिफिकेशन है। और इसका इन्फिनेटिव के साथ संबंध होता है, 2 + V1, इन्फिनेटिव के साथ इसका संबंध हो गया। लेकिन एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर किसका यूज होगा, ओट टू का यूज कर सकते हैं अपन, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ओट टू का यूज नहीं होगा, केवल ओट का ही यूज होगा, OUGHT, ओट का ही यूज